तौसीफुर रहमान को सुनिए आप जरा। आप हक पर हो या गुमराही और जलालत पर हो। मालिक का फरमान सूरत अल-अनआम आयत नंबर 50, गौर से सुनिए और इस हजरत साहब को भी सुनाइए। कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, है नबी आप कह दीजिए मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, मैं अल्लाह के खजानों का मालिक हूं, मैं ये दावा नहीं करता। जन्नत अल्लाह की रहमत का खजाना है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की तरफ बुलाने वाले हैं। जन्नत का मालिक अल्लाह है, जिसको चाहे अता कर दे, जिसको चाहे उससे महरूम रखे। अगर मोहम्मद करीम फिदा हो अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के मालिक होते तो प्यारे हबीब अबू तालिब की वफात पे गमगीन क्यों हुए? उस साल को आमुल हुज़न क्यों करार दिया गया? नबी तो जन्नत के मालिक से ना, क्यों कहा कि अबू तालिब के सरहाने पर बैठ के या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, चचा एक बार ही कलमा पढ़ दे। अबू तालिब कलमा पढ़े या ना पढ़े, मोहम्मद करीम मालिक है जन्नत के, जिसको चाहे जन्नत दे, जिसको चाहे महरूम करे। ये क्यों कहा चचा एक बार मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे इस ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार को पेश करके तुम्हें बख्शवाने की कोशिश करूंगा, अल्लाह के सामने इस कलीमा को दलील बनाऊंगा। प्यारे हबीब अगर मालिक होते, मुस्तफा अलैहि सलातु वस्सलाम जन्नत के मालिक होते, क्यों कहा अपनी लगते जिगर फातिमा को मेरे घर से जो जी चाहता है ले ले, अमल करना रब ने पकड़ लिया तो मोहम्मद छुड़ा ना सकेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3-4 बातें की मौलवी साहब ने। देखिए पुराने मुनाफिक और काफिर भी क्या करते थे, नबी की जात में कमी और ऐब को तलाश करते थे, और आज का वहाबी भी वही करता है। तो वहाबी जी कहते हैं नबी कहां से जन्नत का मालिक है? जन्नत का मालिक अल्लाह है। हमने कहा बेशक मालिक हकीकी अल्लाह है, मगर उसने अपनी अता से जन्नत रसूल को हिबा फरमा दी है। अब नबी जिसको चाहे जन्नत में दाखिल कर सकते। तो जवाब में कहते नहीं नहीं, देखो अगर नबी जन्नत के मालिक होते, जिसको चाहे जन्नत दे सकते, तो अपने चचा अबू तालिब को जन्नत में क्यों नहीं डाल दिया? अबू तालिब कौन थे भाई जानते हैं आप? हज़रत अली के वालिद थे, और इनके बारे में जमहूर का इत्तेफाक और इजमा यह है कि उनका इंतकाल कुफ्र पर हुआ। तब भी तेरे ईमान का जामीन हूं। तो अबू तालिब ने कहा कि भतीजे मोहम्मद, मैं जानता हूं तेरा दीन हक पर है, तो अल्लाह का नबी है, लेकिन अगर इस वक्त मैंने कलमा पढ़ लिया, इस मौत के वक्त, पहले अरब मुझ पर ऐब लगाएंगे, कहेंगे अबू तालिब ने मौत की सख्ती से घबरा कर दीन मोहम्मद को कबूल कर लिया, मैं अपने बाप दादाओं के दीन पर। इंतकाल हो गया, कुफ्र पर इंतकाल हुआ। और मुस्लिम और सही बुखारी दोनों किताबों में है कि आका फरमाते हैं कि मैंने अपने चचा को गर्दन तक आग में डूबा हुआ देखा, तो मेरी नुसरत, मेरी मदद, मेरी मोहब्बत का सिला ये मिला कि रब ने मुझे इख्तियार दिया, तो मैंने अपने चचा को गर्दन में डूबी हुई आग से निकाल कर तखनों तक की आग में कर दिया। इख्तियार भी बताया आका ने, ये वहाबड़े को हदीस नहीं मिली। कहा जन्नत क्यों नहीं दे दी? चलिए भाई रसूल तो मालिक नहीं है, आपके अकीदे के मुताबिक नबी जन्नत नहीं दे सकते, तो आपके अकीदे के मुताबिक मालिक कौन है फिर? अल्लाह है ना? तो अल्लाह अबू तालिब को जन्नत क्यों नहीं दे रहा है? और जब नबी के चचा को जन्नत नहीं दे रहा, तो तेरे से आंगरू पांगरू को कैसे जन्नत दे देगा? भाई नबी के चचा को नहीं दे सकता वो, तो कह दे यहां के खुदा भी मजबूर, वो भी जन्नत नहीं दे सकता, वो भी जन्नत का मालिक नहीं। ये जहालत की बात होगी। अबे जाहिर जमाना, मसला ये है कि जन्नत के लिए ईमान शर्त है, इख्तियार तो बेशक है, जन्नत जिसको चाहे दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अहले ईमान को देंगे। गुनाह कितने ही लाओ माफ कर दिए जाएंगे, माफ करा दिए जाएंगे, लेकिन अगर ईमान ना हो तो गुनाहों को माफ नहीं किया जाएगा, ईमान ना हो तो जन्नत नहीं दी जाएंगी। तो शर्त ईमान है। तो बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत अता फरमाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ईमान हो। अब अगर तेरे नजदीक रसूल जब नहीं है, तो फिर तू एक ऐसे काफिर का नाम बता दे कि जो कुफ्र पे मरा और अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। एक ऐसे काफिर का नाम बता, नहीं बता सकता।
क्योंकि रब का ही वादा है कि जन्नत बेशक मुझे इख्तियार है, मैं जिसको जो चाहूं दूं, लेकिन मैं काफिर को जन्नत नहीं दूंगा। तो जब खुदा काफिर को जन्नत नहीं देगा तो मुस्तफा कैसे काफिर को जन्नत दे सकते? लेकिन अगर ईमान हो तो मुस्तफा जन्नत देते हैं। फिर उन्होंने दूसरी जवाब में कहा कि देखो, अगर नबी मालिक जन्नत होते तो अपनी बेटी फातिमा से क्यों कहते? बेटी फातिमा अमल करना, अमल करना, कयामत में पकड़ी गई, मैं मोहम्मद तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं छुड़ा सकूंगा। माशअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। सबसे पहली बात तो यह है, इमाम बुखारी ने लिखा, बहुत बुखारी करते हो, मनुष्यों का भी बुखारी इश्क में मोहब्बत में डूब के पढ़ भी लिया करो। तो क्या कहती है हज़रत आयशा? आका ने तीसरी बार में कहा, या फातिमा तो अला तरदईना अन तकूनी सय्यदता निसाई हाज़िहिल उम्मा। ऐ फातिमा, क्या तू इस पर राजी नहीं कि अल्लाह ने इस उम्मत की तमाम औरतों का, जन्नती औरतों का तुझे सरदार बना दिया है? तू इस पर राजी नहीं? तो मैं राजी हो गई। कहा, या रसूलल्लाह मैं राजी हूं। तो जो जन्नती औरतों की सरदार बना दी गई हो वो पकड़ी जाएंगी और हुजूर कहेंगे मैं बचा नहीं सकता। ये कितना बदतरीन अकीदा है यार। तो ये सब धोखाधड़ी की बातें करते हैं। इनका मौलवी भौंक रहा है कि मोहम्मद जन्नत नहीं दे सकते, जन्नत के मालिक, और जैसे आप जवाब देने बैठे कि नहीं हुजूर तो मालिक जन्नत है, हालात खराब है। तो ये मक्कारी नहीं? तो गर्दन इस खबीज की पकड़ो ना कि जब हालात खराब है तू तो सऊदिया से तकरीर करके भौंक रहा है एसी के अंदर बैठ के। तुझे मालूम है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात खराब है तो ये मौजू क्यों छेड़ रहा है? और अगर इस मौजू को छेड़ने का इतना शौक है तो नामर्दों की तरह, हिजड़ों की तरह 10 बाय 10 के दड़बों में क्यों अजान देते हो? हिम्मत करो, सामने बैठ के मुनाजरा करो। मुनाजरे तुम करते नहीं हो। तो तुम्हारे यूपी का एक जाहिल गवार जलील इंसान जिसने तो बेगैरती में रिकॉर्ड तोड़ दिया, मौलवी जर्जीस, उससे बड़ा तो रुए जमीन पर किसी जमात में शायद कोई आज तक इतना बेगैरत नहीं पैदा। उसको रंडी की औलाद तक बोल दिया तब भी उसके कान खड़े नहीं हो रहे। कबूल करता, बोलता हाँ मैं रंडी की औलाद हूं। गौसे पाक की तुम तौहीन कर रहे हो। मैं उसकी एक वीडियो दिखाऊंगा आपको भी। तो ये तौहीन तुम कर रहे हो और जब हम जवाब दें तो हालात खराब है। ये मक्कारी छोड़ो, तुमने मक्कारियों में तो अब्दुल्ला इब्न उबई और अबू जहल को भी पीछे छोड़ दिया। और जवाब तो हम खुदा की कसम कुरान और हदीस से दे रहे हैं। तुम तो नबी की गुस्ताखी के लिए कोई दलील नहीं, बेदलील बातें कर रहे हो। तुमने कहा नबी मालिक जन्नत नहीं है, तो इसमें धमक होती तो एक रिवायत, एक हदीस पढ़ के सुनाता कि हुजूर ने कहा मैं जन्नत का इख्तियार नहीं रखता। लेकिन हम हदीस पढ़ रहे हैं कि रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को जन्नती औरतों की सरदार बना दिया। और यही नहीं, आइए ये हदीस पाक देखिए कि आका ने मालिक जन्नत कैसे अल्लाह ने आका को बनाया। ये मिशकात शरीफ की मैं हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूं। और ये हदीस पाक फिर बहुत सारी हदीसों की किताबों में इंशाल्लाह मैं बहुत सारे हवाले पेश करूंगा आपके सामने। मिशकात शरीफ किताब अहवालिल क़ियामा व बदिल खल्क, ये किताब का नाम है। इसमें बाबुल हौजी व शफाती हदीस नंबर 5603, मिशकात की हदीस नंबर 5603। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है। साहिब मिशकात कहते व अन अनसिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला वअदानी अन यदखुलुल जन्नता मिन उम्मती 400 अल्फिन बिला हिसाब। हज़रत अनस कहते हैं कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहबा के दरमियान एक मौके पे खड़े हुए, इरशाद फरमाया, ऐ लोगो अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है, रब ने मुझसे वादा फरमा लिया है कि ऐ मेरे हबीब तेरी उम्मत के 4 लाख लोगों को बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। रब ने मुझसे वादा कर लिया। हुजूर रोते थे, पस मंजर ये कि अपनी उम्मत की मगफिरत के लिए हुजूर रोते थे। अल्लाह ने फरमाया हबीब क्यों रोते हो, मैं वादा करता हूं कि तेरी उम्मत के 4 लाख लोगों को ऐसे बख्शूंगा कि उनसे कोई हिसाब व किताब लूंगा ही नहीं। फकाला अबू बकरीन जिदना या रसूल अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए और कहा अल्लाह के नबी इन जन्नतियों में आप इजाफा फरमा दीजिए। तो अबू बकर सिद्दीक क्या अकीदा बता रहे कि मेरे आका को अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि हुजूर चाहे तो इन 4 लाख की तादाद में इजाफा फरमा सकते हैं।
तो हुजूर ने ये नहीं कहा अबू बकर क्या कह रहे हो, तुम तो मुशरिक हो गए, तौबा करो, फौरन तौबा करो। वो 1400 साल के बाद एक तौसीफुर रहमान खबीस आएगा, वो कहेगा मोहम्मद तो अपनी बेटी को नहीं बचा सकते, तो मैं कहां से और जन्नतियों में इजाफा कर दूं। वो तो अल्लाह ताला जिसको चाहेंगे जन्नत में डालेंगे, अल्लाह साहब ही डाल सकते, मैं नहीं डाल सकता। ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, हदीस के अल्फाज सुनिए, काला व हाकजा फासाबे कफ़ही व जमाअहुमा, और नबी ने अपने दोनों हाथों को यूं मिलाया, प्याले की शक्ल में बनाया, लब बनाया। ये इस तरह जो मैं आपको इशारा करके बता रहा हूं, हालांकि ये बेअदबी है आका के हाथ का, हमारे हाथ का, लेकिन मैं समझाने के लिए ना करूंगा तो आप समझोगे नहीं। सरकार ने इस तरह लब बनाया और इशारे से फरमाया, लो 4 लाख मैंने अपनी तरफ से बढ़ा दिए। ये हदीस में पढ़ रहा था और एक नुक्ता उस वक्त मेरे जहन में आया कि हुजूर ज़बान से फरमा देते यही काफी था। भाई नबी की ज़बान तो झूठलाई नहीं जा सकती ना। हुजूर ये कहते अबू बकर लो 4 लाख मैंने बढ़ा दिया, ये नहीं कहा, बल्कि क्या हदीस के अल्फाज है, फहसा बेकफ़ही, आका ने अपने दोनों हाथों को लिया, दोनों अपने हाथों को लिया, वह जमाअहुमा, और दोनों को भी जमा करके लब बनाया, प्याला बनाया, और फिर कहा वह हाकज़ा, इशारा किया, लो इतने ही 4 लाख। ऐ आका अपने हाथ से इशारा क्यों किया, जबान से कह देते काफी था। तो नबी फरमा रहे मेरे गुलाम तू समझा नहीं, आने वाले जमाने में ऐसे वहाबड़े आएंगे जो मुझे अपनी तरह कहेंगे। तो आज अपने हाथों को मिलाकर 4 लाख जन्नती बढ़ाकर मैं बता रहा हूं कि मेरे हाथ तुम्हारे हाथों की तरह नहीं, जब मैं अपने हाथों को मिलाता हूं तो 4 लाख उम्मती इस प्याले में आ जाया करते। मेरे हाथों को अपने हाथों की तरह ना समझ। तो अब 4 लाख तो नबी ने बढ़ा दिए, 4 अल्लाह ने वादा फरमा लिया था, तो टोटल जन्नती बगैर हिसाब और किताब वाले कितने हो गए, 8 लाख। ये बगैर हिसाब और किताब वालों की बात हो रही है। आका कह रहे मैंने 4 बढ़ाए, यानी अल्लाह कह रहा है 4 से हिसाब नहीं लूंगा, 4 लाख से। हुजूर कह रहे अल्लाह 4 मेरी तरफ से, इनसे भी हिसाब ना लेना। तो अब 8 लाख हो गए जिनसे कोई हिसाब और किताब नहीं। फ़क़ाला अबू बकर, फिर अबू बकर खड़े हुए, जितना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी और बढ़ा दीजिए। तब तो हुजूर ने कहना था अबू बकर 4 अल्लाह ने बोले थे, 4 मैंने बढ़ा दिए, बस हो गया, इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। नहीं, काला वहा कजा, फिर हुजूर ने वैसी किया, फरमाया लो और 4 लाख अपनी तरफ से बढ़ा। 12 हो गए भाई, 12वीं की निस्बत आ गई, मिलादुन नबी की निस्बत मिल गई आपको 12। अब जिब्रील तो आ जाना चाहिए था, और जिब्रील ये वही लेकर आते हैं, मोहम्मद ये क्या कर रहे हो आप, अल्लाह ने 4 का वादा किया, 4 आपने बढ़ा दिया। ठीक है, आप तो अल्लाह की दी हुई बढ़ाई हुई तादाद से भी आगे निकल गए। अल्लाह ने 4 का वादा किया, आप 8 पे चले गए, अल्लाह साहब से आगे बढ़ गए। वही नहीं आई है, क्यों नहीं आई वही, हुजूर बढ़ा रहे हैं, और रब फरमा रहा है मेरे हबीब जन्नत का मालिक तुझे बना दिया है, तू जमीन पे बढ़ाता जा, मैं यहाँ जन्नती बढ़ाता जाऊंगा, लौह महफूज पे जन्नतियों की तादाद बढ़ाऊंगा, तू जमीन पे बढ़ा, इसलिए कि खुदा की रजा चाहते हैं 2 आलम, खुदा चाहता है रजा मोहम्मद। हबीब तेरी रजा में मेरी रजा है, जन्नत तेरी है, जिसको चाहे जितनों को चाहे डाल। तो अब अबू बकर फिर खड़े हुए, और इससे पहले के कहते फ़क़ाल उमर दाना या अबा बकरीन, हजरत उमर खड़े हो गए, ए अबू बकर बस कीजिए, क्या कर रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं। अब वहाबी जी खुश हो गया, चलो यार अच्छा हुआ उमर ने रोक लिया, वरना पूरे बरेली चले जाते, एक भी बरेली नहीं बचता, हम ही रह जाते सिर्फ 4-4 लाख करके तो पूरा बरेली को डाल देते थे। अच्छा हुआ उमर ने रोक लिया। दाना या अबा बकरी, अबू बकर क्या कर रहे हैं आप, बस कीजिए, रुक जाइए। फ़क़ाल अबू बकरीन, हज़रत अबू बकर ने फरमाया वमा अलैका अन यदखुलल्लाहु कुल्लनल जन्ना, ऐ उमर मैं हुजूर से कह रहा हूं, मेरे कहने से अगर हुजूर जन्नती बढ़ाते हैं, मेरे कहने से लोग जन्नती बनते हैं, और मैं चाहता हूं सब जन्नत में चले जाए, तो इसमें आपका क्या जा रहा है, आपका कोई नुकसान, आपका कोई लॉस हो रहा है, आपका क्या बिगड़ रहा है उमर, अगर मेरे कहने से हुजूर 4-4 बढ़ा रहे हैं। तो हज़रत उमर ने भी अपना अकीदा बताया कि अबू बकर सुन्नी होने में मैं भी पीछे नहीं हूं, टनटनाटन बरेलवी हूं मैं भी। क्या कहा, फ़क़ाल उमर इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इंशाअ अन यदखुल खलक़हुल जन्ना बेकफ़िन वाहिदिन फ़ाल। अबू बकर इसलिए थोड़ी रोक रहा हूं कि मैं नहीं चाहता जन्नती बढ़े, अरे क्या किस्तों में बढ़ा रहे, अगर अल्लाह चाहेगा तो अपने मुस्तफ़ा के एक लब में पूरी उम्मत को जन्नत में डाल दे।
ये 4-4 की किस्तों में क्यों आप बढ़ा रहे हुजूर, और 4 बढ़ा दीजिए, और 4 बढ़ा। अरे अल्लाह चाहे और हुजूर चाहे तो पूरे एक ही लप में, एक ही प्याले में अपने हाथ के पूरे लोगों को, उम्मत को जन्नत में डाल दे। तो आका ने तो फौरन कहना, उमर तौबा करो, तौबा करो। तौसीफुर रहमान की आत्मा तड़प जाएंगी, वो बिल्कुल उसके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, वो चीखेगा 1400 साल के बाद, अरे उमर क्या कह दिया, मोहम्मद अपनी बेटी को नहीं बचा सकते, तुम कह रहे मेरे लप में पूरी उम्मत। हुजूर ने ये नहीं कहा, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका उमर, आका ने कहा लोगों उमर ने सच कहा, जन्नत मेरी है, मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया, मैं चाहूं तो एक लप में पूरी उम्मत को जन्नत में। यह हदीस कायम है, मिशकात में है ना, और हवाले सुन लो। इसको इमाम बज़्ज़ार ने भी लिखा अपनी कश्फुल अस्तार, उनकी किताब का नाम है, हदीस की हदीस नंबर 3548। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने भी लिखा, और इमाम अहमद इब्ने हम्बल मुहद्दिसीन में इतनी भारी शख्सियत है जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, इमाम बुखारी के उस्ताद, 4 मसलक में एक इमाम। अल मुस्तद उनकी हदीस की सही तरीन किताबों में शुमार होती है, उसकी हदीस नंबर 12695, और एक दूसरी जगह और लिखा, 2 जगह ये अल मुस्तद में उन्होंने हदीस लाई, मुस्नद अहमद में हदीस नंबर 13700, और इमाम अहमद इब्ने हम्बल फरमाते थे हदीस को लिखकर अपनी अल मुस्नद में, इस्नादहु सहीहुन रिजालहु सिक़ात व रिजालु शैखैन, इसकी सनद भी सही है, इस हदीस के जितने रावी है वो सच्चे रावी है, और शैखैन यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की रिवायत के रावी है इसके अंदर। इमाम तबरानी ने भी इसको माजमुल औसत में लिखा, हदीस नंबर 3400। इमाम बग़वी ने शरह सुन्ना में इसको लिखा, हदीस नंबर 4231 पर, और इमाम बग़वी भी फरमाते इसकी सनद सही है। तो बहरहाल रसूलुल्लाह बेशक मालिक जन्नत भी है, इख्तियार भी अल्लाह ने अता किया है, लेकिन ये पुराने वहाबियों का था कि मोहम्मद बेबस है, मजबूर है, आज के भी बदअकीदों का वही हाल।